बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और ये सेशन हमारा एक्सक्लूसिवली बेस्ड है डिस्कशन जो हम करने जा रहे हैं सईद गनी साहब के साथ। आप सब उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, इंफॉर्मेशन एंड लेबर मिनिस्टर सिंध हैं आजकल। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सईद साहब? सईद साहब, लेकिन ये जो मैंने सवाल पूछा कैसे हैं आप, इस वक्त कराची की फिजा ठीक नहीं है और कुछ थोड़ी देर पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि आप भी अंदर से बहुत मुतमईन या खुश नहीं हैं जो कुछ कराची में हुआ है और जो पिछले दिनों खुसूसी तौर पे एहतजाज की सूरत में हमारे सामने आया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट के लिए इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं तो परेशानी का सबब होते हैं। अगर ये जो इंसिडेंट हो गया जिस पे पुलिस एक्शन हुआ, और कोई भी हुकूमत मैं नहीं समझता जो पॉलिटिकली जिसका थोड़ा सा समझती हो चीज़ों को, वो इस किस्म के एक्शन खुशी से करती होगी। पीपल्स पार्टी का तो माजी बताता है कि हम अवॉइड करते हैं एक मैक्सिमम लेवल तक के ये चीज़ें ना हो, लेकिन कल की जो सूरत हाल बन गई थी वो बड़ी अनफॉर्चुनेट के हुआ कि ये पुलिस को एक्शन करना पड़ा। लेकिन जो बुनियादी वजह है ना, जो मैं समझता हूँ कि शायद कोई भी गवर्नमेंट होती उसके पास चॉइस कोई नहीं थी, कि पाकिस्तान में इस वक्त जो क्रिकेट है वो बड़े सालों बाद आई है और हमने बड़े इस पर जश्न मनाए हैं, बड़े खुशी का इजहार किया है। फिर इंटरनेशनल टीम्स नहीं आ रही थी, उन्होंने आना शुरू किया। अगर न्यूजीलैंड वापस चली गई, आकर चली गई तो हम कितना नाराज़ हुए और दुनिया में कितना शोर मचाया कि मसले जाती की। अब PSL एक ऐसा इवेंट है जिसमें पहले तो सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, बाहर से भी आते हैं। इस वक्त कराची में उसी मकाम पर जहाँ ये कल सारा कुछ हुआ है वहाँ PSL की टीम्स ठहरी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली किसी भी शहर में ये जब टीम्स जाती हैं तो वो हाई सिक्योरिटी जोन्स होते हैं, वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है गैर ज़रूरी तौर पर, कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। वहाँ जब ये कल MQM का प्रोटेस्ट उन्होंने अनाउंस किया तो जो अनाउंस उन्होंने किया ये रिकॉर्ड पर है, इन्होंने मीडिया में बताया है, इन्होंने अपने अरेंजमेंट्स किए हैं, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है। वो यही था कि हम शारा फैसल से जाएंगे और हम प्रेस क्लब चले जाएंगे। हालांकि शारा फैसल पर भी नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बहरहाल हमने वो भी बर्दाश्त कर लिया था। सारा चीज़ जो है वो एज़ पर प्लान तय थी। पुलिस इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी। ज़ाहिर है इतनी पुलिस नहीं थी कि इनको ज़बरदस्ती कोई इनके ऊपर चढ़ाई करने वाली हो, एक महदूद नंबर था। तो ऑल ऑफ सडन ये जब मेट्रोपोल पहुँचे हैं, वहाँ से बजाय टूवर्ड्स प्रेस क्लब जाएँ, ये सीधे इन्होंने मार्च किया मूवमेंट होटल की तरफ और CM हाउस की तरफ। तो वहाँ उनको बताया गया, डिप्टी कमिश्नर ने, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, वसीम अख्तर को कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी को कहा और लोगों ने औरों को भी कहा होगा कि जी वहाँ पर टीम्स ठहरी हुई हैं और वहाँ सिक्योरिटी के बहुत प्रॉब्लम है, तो बराए मेहरबानी आप उस तरफ ना जाएं, इससे मसाइल पैदा होंगे, पाकिस्तान का नाम ख़राब होगा और खुदा न खास्ता PSL अगर इफेक्ट हो गया तो बहुत नुकसान होगा, हमारी क्रिकेट को नुकसान होगा, हमारे मुल्क को नुकसान होगा। उन्होंने वो बात नहीं मानी और वो चलते चलते पुलिस के रोकने के बावजूद भी नहीं रुके, वो CM हाउस के पास और मूवमेंट होटल के पास आ गए। वहाँ जब आ गए तो उस वक्त भी पुलिस ने कोशिश की कि उनको समझाया जाए, उनसे बात की, कोई सवा घंटा वो बैठे रहे। उनको इस बात पे राज़ी करने की कोशिश होती रही कि अब आप यहाँ आ गए हैं तो बराए मेहरबानी यहाँ से आप वापस प्रेस क्लब चले जाइए, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो रही है, यहाँ पे ना करें। और ये भी कहा कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हालत मजबूरी हमें कोई ना कोई एक्शन करना पड़ेगा। वो नहीं माने और उन्होंने ऐलान किया कि हम यहाँ पर धरना देकर बैठेंगे। अब उसके बाद क्या ऑप्शन रह जाता है हमारे पास कि हम इनको डिस्बर्स करें, कोशिश करें कि कोई नुकसान ना हो। लेकिन फिर ये एक वाक़या हुआ जिसमें कुछ लाठीचार्ज भी हो गया, कुछ जो है वो शेलिंग हो गई। अच्छा, ये शेलिंग और लाठीचार्ज एंड ऑब्वियसली पुलिस के जितने भी एक्ट हैं इसको मशरूत किया जाता है सिंध हुकूमत से और यही कहा जाता है कि जी सिंध हुकूमत के दम पर ये सारा कुछ कर रहे हैं या वो इनको कह रही है कि लाठीचार्ज करो। ये तमाम मामला तो आपने अभी क्लैरिफाई किया है, मगर जब पहली खबर आती है तो ऐसा लगता है कि आप शायद इस एहतजाज से परेशान हो रहे हैं या बदगुमान हो रहे हैं या कोई ऐसा मसला है जो इतना पेचीदा है कि आप पुलिस फोर्स भेज देते हैं और उन पे लाठीचार्ज करते हैं। देखिए, ये बात इसलिए गलत है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जमात इस्लामी 28 दिनों से बैठी है। ठीक है। और वो उसी रेड जोन में बैठी, ठीक है, जहाँ उनको नहीं बैठना चाहिए। लेकिन हमने नहीं उठाया, ठीक है, बैठे हैं। हालांकि सिंध असेंबली का मेन गेट उन्होंने बंद किया हुआ है, लोगों को तकलीफ कुछ हो रही है, लेकिन बहरहाल चूंकि वो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है PSL वाली या कोई हाई सिक्योरिटी जोन वाली, तो हमने उसको बर्दाश्त किया हुआ है। ठीक है। जमात इस्लामी ने रिसेंटली कई अहम शाराएँ बंद कर दी, अचानक से चले आते हैं, बंद कर देते हैं, लोगों को तकलीफ होती है। हालांकि एज ए गवर्नमेंट ये हमारी जिम्मेदारी है कि जहां हम लोगों को एहतजाज का हक दें, वहां पर जो आपका आम शहरी है जिसका ये हक है कि वो इजीली मूव कर सके, उसके हक को भी हम प्रोटेक्ट करें। लेकिन हम नहीं चाहते कोई बदमज़गी हो।
हमने वो एहतजाज भी बर्दाश्त कर ली। तो ये तासुर अगर कहीं पैदा हो रहा है कि हम एहतजाज से परेशान हैं, तो फिर सबसे पहले हमें जमात इस्लामी को इतना असर नहीं बैठने देना चाहिए था। हम तो उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। पीएसपी ने अनाउंस किया कि हम सीएम हाउस जाएंगे, तो हमारा डेलीगेशन फ़ौरन गया उनके पास, और सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई चीफ मिनिस्टर हाउस पे तो पहले भी होते रहते हैं मुजाहरे, लोग आते हैं, धरने भी देते हैं, कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन इन दिनों में वहाँ बराए मेहरबानी अब मत आइए, इसलिए कि वहाँ पर होटल्स हैं और वहाँ पर जो है वो ये टीम्स ठहरी हुई है। तो उनको भी हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस तरफ ना आए। मुजाहरा जमात एमक्यू ने भी रखा, हमने तो नहीं रोकने की कोशिश की, लेकिन बात ख़राब हुई जब वो उस जगह आ गए जहाँ उनको नहीं आना था। आपने ये भी कहा अपनी एक स्टेटमेंट में कि एमक्यूएम खुद जिम्मेदार है जो उनके साथ हुआ, और फिर एमक्यूएम ने जिस तरह औरतों और बच्चों का जिक्र किया और उन्होंने कुछ लोगों की तशद्दुद की भी बात की, तशद्दुद के साथ साथ हलाकत की भी बात की, जिसमें एक बच्चे की भी बात आ रही है। गो कि उसको रिसर्च करने पर हम पहुंच नहीं पाए हैं कि वो कौन सा बच्चा है, लेकिन कहीं कहीं वो नाम भी ले रहे हैं, इलाका भी बता रहे हैं कि पता नहीं न्यू कराची में रहते हैं या क्या है। इस हवाले से कोई तफसीलात शेयर करेंगे आप? देखें, जब ये इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, वो क्लेम करते हैं कि ये हुआ है, तो गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि फ़ौरन ट्रेस करें कि ये चीज़ें कहाँ हुई, किस तरह हुई। हमारी मालूमात के मुताबिक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपकी मालूमात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। पहला उन्होंने कहा कि हमारे सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हैं, औरतें गिरफ्तार हैं, लापता हैं। 6 लोग गिरफ्तार थे, बाद में 2 लोग कोई और भी थे, तो टोटल 8 बने, उनको रिलीज कर दिया गया उसी वक्त। गिरफ्तार भी नहीं थे, हिरासत में लिए गए थे, वहाँ जो सिचुएशन बनी उसके बाद वो छोड़ दिए गए। इन्होंने कहा कि हमारे उसमें एक बच्चे की हलाकत हो गई, हमने बड़ा ढूंढा, बड़ी तलाश की, कहीं से बच्चे की कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई एंट्री नहीं है, कोई ट्रीटमेंट कहीं नहीं हुई है, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। इन्होंने कहा कि हमारे एक साथी की आंख ज़ाया हो गई है, ये कहा उन्होंने। एक तस्वीर भी आई है, इनके हनीफ सूरती हैं जिनको यहाँ से कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, लगी हुई चोट, मैं उसको इनकार नहीं करता, लेकिन उन हनीफ सूरती साहब की किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कोई एंट्री नहीं है। जब आपको चोट लगती है तो फौरी तौर पे जाते हैं और जाके ट्रीटमेंट कराते हैं, और ख़ास तौर पे सरकारी अस्पताल में चले जाते हैं, इसलिए कि फिर आपको पुलिस के ऊपर केस पे सारी चीज़ें बनती हैं। ये हुआ। फिर आखिर में इन्होंने कहा कि जी हमारी एक जो कारकुन है उसकी डेथ हो गई है, और जो इनके अपने तर्जुमान ने खबर रिलीज़ की उसमें यह था कि जिना हॉस्पिटल में दौरान इलाज जो है वो इंतकाल कर गए। अच्छा। जिना हॉस्पिटल में असलम नाम का कोई शख्स नहीं गया। ओके। 3 लोग गए थे इस मुजाहरे के बाद, तीनों को जो नॉर्मल मरहम पट्टी होती है वो करके उनको वो रवाना कर दिया, वो एडमिट भी नहीं हुआ। तो जिना हॉस्पिटल में कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई बंदा नहीं गया। तो ये इनका यहाँ गलत हुई। फिर जब ये सामने आया कि जी कोई शख्स हैं असलम साहब जिनकी डेथ हो गई है और उस तरह से हुई, तो फिर हमने उसको ट्रेस किया। 8:30 बजे रात को उनकी एंट्री है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में। ओके। वो एक पेशेंट वहाँ गया है, ठीक है, ज़ाहिर है कि दिल का अर्जा होगा इसलिए वहाँ लेके गए, और उसके बाद वहाँ से उनको रेफ़र किया गया NICVD, और रात 10:30 बजे वो NICVD पहुँचे। ओके। और वहाँ पे शायद उनकी डेथ हो चुकी थी उस वक्त, जो भी था वो हुई है, वो भी पेपर्स हमारे पास हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर CM हाउस के पास पुलिस के तशद्दुद से वो ज़ख्मी हो गए हैं और उनकी हालत गैर हो गई, तो वहाँ से करीब तरीन हॉस्पिटल जो हैं वो सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ से जिना हॉस्पिटल है, वहाँ से NICVD है, या अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं तो वहाँ 4-5 और करीब के हॉस्पिटल्स हैं, वो कहीं पर उनकी एंट्री कोई नहीं। और टाइम भी मेरे ख्याल में, हाँ देखें ना, ये सारा इंसिडेंट हुआ है अराउंड कोई 6-6:30 बजे। 8:30 बजे CM हाउस से तकरीबन कोई 15-16 किलोमीटर दूर है वो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज। तो मैं समझता हूँ कि जब कोई शख्स बीमार होता है, चाहे उसको छोटी तकलीफ हो या बड़ी हो, कोशिश ही होती है कि नियरेस्ट उसको हॉस्पिटल जो भी पहले उसको वहाँ लेके जाएं। तो ये ज़ाहिर है कि शकूक पैदा करता है कि ये 2.5 घंटे बाद जो है वो एक दूर हॉस्पिटल में ये गए हैं। अच्छा, हम फिर भी उनकी बात को वज़न देने को तैयार है कि मुमकिन है कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ हुई हो। तो हमने उनकी फैमिली से रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी जो असलम साहब हैं, जो आपके वालिद हैं, भाई हैं, उनका पोस्टमार्टम करने की इजाज़त दें। अच्छा। ताकि जो रियल कॉज ऑफ डेथ है वो सामने आ सके कि वाकई कोई तशद्दुद हुआ है जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है, या कोई और नेचुरल कॉज ऑफ डेथ उनका है। तो मुझे उम्मीद है अगर उनकी फैमिली इसके इसको परसू करना चाहती है तो यकीनन वो उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, ताकि फिर जो अगर जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, जिस तरह आपने मेंशन किया कि पहले 1 घंटे तक गुफ्तगू होती रही और पुलिस भी उनको समझाती रही और कमिश्नर साहब भी हैं, जिस तरह से भी, अचानक ऐसा क्या हुआ जो लाठी चार्ज की वजह बना? क्या उन्होंने तजावुज़ करने की कोशिश की अपनी लिमिट से, या उनकी तरफ से पहले तशद्दुद MQM की जानिब से कोई तशद्दुद हुआ, वहाँ से कोई लाठी चार्ज हुआ, उन्होंने कोई बदतमीज़ी की? इस नहज पर पहुँचे क्यों? जी,
देखें, जब ये सिचुएशन बन गई ना, जो मैंने बताया कि पहले जो पुलिस फोर्स थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इतने 1000-1200 लोगों को डिस्पर्स कर सकें। बाद में पुलिस मंगाई गई, बुलाई गई ताकि ज़्यादा उनकी तादाद हो जाए। उसके बाद इनको उठाने की कोशिश की गई, डिस्पर्स करने की। अच्छा, एक क्लिप चल रहा है कि जी वो MPA साहब को घसीट के ले जा रहे हैं, उनको लाठी लग गई। उससे पहले का एक क्लिप है कि MPA साहब अपने 5-6 लोगों के साथ, जिनके सबके हाथ में डंडे हैं बड़े बड़े, ये पुलिस वालों पर डंडे मार रहे हैं। जब पुलिस को उन्होंने डंडे मारे तो सामने से पुलिस ने भी डंडे मारे। उसमें वो एक डंडा इनको लग गया होगा, उन्हें पता भी नहीं था कि MP हैं। मतलब MPA से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता ना कि किस तरह से डंडे उठा के पुलिस को मारेगा। तो वो उनको फिर उन्होंने पकड़ भी लिया, उनको फिर लेकर भी गए। वो फुटेज, बाद वाली फुटेज आ गई, पहले वाली नहीं आई। तो ये जो लाठीचार्ज हो गई, उसमें जो भगदड़ मची, उसके बाद थोड़ा सा हो गया था। फिर ये टीयर गैसिंग भी हुई कुछ, वो इसीलिए कि लोग डिस्पर्स नहीं हो रहे थे। तो विद इन आई थिंक मेरा ख्याल है कि 15-20 मिनट में ये सारा जो है वो एपिसोड क्लियर हो गया। वो सारी चीज़ें साफ हो गई थी और वो ख़त्म हो गया मसला। अब क्या स्टांस है सिंध हुकूमत का? अभी तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और MQM की जानिब से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं वो इसको लसानियत की तरफ भी कहीं कहीं लेके जा रहे हैं। उनके काफ़ी रहनुमाएं जो इस हवाले से बात कर रहे हैं, कभी वो बहादुरी को ललकारने की बात कर रहे हैं, कभी वो बच्चों और औरतों की बात कर रहे हैं, अपने ख़ानदानों की बात कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे? ओवरऑल MQM के तनाजुर में भी मैं पूछ रही हूँ, और उसके साथ साथ जिस तरह जमात इस्लामी है, MQM है, हर कोई अलग अलग एहतजाज कर रहा है, उस एस्पेक्ट में भी बताइए। देखें, एक तो मैं पिछले कई महीनों से ही बात कह रहा हूँ कि MQM बाकायदा एक एजेंडा लेके चल रही है कि किसी तरह से एक मरतबा फिर जो है सूबा सिंध में लिसानी फसादात हों, इसलिए कि ये इनको सूट करता है। जब ये हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों को, बहनों को लड़ाते हैं, डराते हैं किसी से, तो फिर उनको अपने वो अम्ब्रेला में लाने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हारी छतरी हैं, बाकी तो सब तुम्हें मारने को लोग तुले हुए हैं। इस तरह से वो अपनी पॉलिटिक्स को बढ़ाना चाहते हैं। कराची में ख़ास तौर पे MQM की जो तरीका वारदात था, जो तरीका सियासत था कि ज़बरदस्ती वो इलेक्शन जीतते थे, लोगों को डराते थे, धमकाते, कंट्रोल करके रखते थे, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद लोगों ने आज़ादी के साथ अपने सियासी फ़ैसले किए हैं, पार्टीज़ तब्दील किए हैं, हमारे पास आए हैं और पार्टियों में गए। तो एक सियासी आज़ादी लोगों को मिली है, वो सांस ले रहे हैं कम से कम एक आज़ादाना माहौल में। अब उसमें जो कराची में स्पेस पैदा हुई है ना, अब उसको पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है कि जिम फिल करें, हमारा राइट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। जमात इस्लामी भी कर रही है, बाकी भी कर रही है। बदकिस्मती से जमात इस्लामी हो या MQM की दूसरे सारे फैक्शंस हों, वो उसी ग्राउंड पे जाके खेल रहे हैं जिस पे MQM असल पॉलिटिक्स करती थी। तो वो चाहते हैं कि शायद उस तरह से हम कर लेंगे, कराची के हुकूक, कराची की बात ये करके। इसमें कोई हकीकत नहीं है, पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसा कोई नोशन नहीं है जिसका लिसानियत से कोई कनेक्शन हो। देखें, हो नहीं सकता। पीपल्स पार्टी तो ये सियासत अफोर्ड ही नहीं कर सकती। जिस दिन पीपल्स पार्टी ने ये सियासत की, ख़त्म हो जाएगी वो। तो और देखें, हम कराची में इस वक्त एक्सपेंड हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी के जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स अगर आप देखें रिसेंटली जितने हुए हैं, तो कराची में पीपल्स पार्टी जो ग्रो कर रही है, बाकी या जमात इस्लामी ने थोड़ा बहुत किसी हद तक किया है, बाकी तमाम पार्टीज जो हैं वो पीछे जा रही हैं। तो हमें तो एक चीज़ सूट कर रही है कि हम लिसानियत के अगेंस्ट बोलकर लोगों को अपने साथ शामिल करके कराची के अंदर अपना ग्राउंड बना रहे हैं, लेकिन बाकी जमातों को ये चीज़ पसंद नहीं है। और पीपल्स पार्टी की कराची में बढ़ती हुई मकबूलियत जो है वो उनको परेशान कर रही है, इसलिए वो इन चीज़ों पे आ गए हैं कि पीपल्स पार्टी को कंट्रोवर्शियल बनाओ, उसको सिंधियों की पार्टी करके दिखाओ, उसको उर्दू बोलने वाला को दुश्मन करके दिखाओ, उसको पठानों का दुश्मन करके बताओ। ये चीज़ें करके ना वो माहौल बनाना चाहते हैं। तो क्या इसका आपने क्या रद्द अमल क्या होगा, या आप लोगों की तरफ से कोई लाया अमल बनाया गया है कि जो मौजूदा सूरत हाल है और केओस है, क्योंकि पूरी सिटी डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे आपने खुद भी बताया, रास्ते बंद हो गए, कहीं धरना हो रहा है, कहीं लोग निकले हुए, कहीं कोई कॉल कर दी किसी भी चीज़ की, सोप की भी कॉल कर देते हैं, फिर ज़ाहिर है लोग उसी तरह से नैरेटिव को लेते हैं और अपना स्केड्यूल डिसाइड करते हैं। तो सिंध हुकूमत ने क्या सोचा है, इसको टैकल कैसे करेंगे, सिचुएशन बेहतरी की तरफ या पीस की तरफ कैसे आएगी? तो देखें, एक तो सियासत में मसाइल को हल करने के लिए डायलॉग से अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब तक डायलॉग नहीं करेंगे ना, चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है। अब ये कानून पे जितना एतराज़ कर लें, सड़क पे तो हल होना ही नहीं है, ये असेंबली में ही होगा। जो भी चीज़ें तय होंगी होनी असेंबली के फ्लोर पर हैं। हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं। ये इवन पहले दिन जिस दिन ये अमेंडमेंट्स मामूली हमने की थी, जो इनफैक्ट हमने कानून को बेहतर बनाया है, ये इसको किसी और तरफ पेश करते हैं, उस वक्त नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा, मैंने कहा, CM साहब ने कहा, उसके बाद कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि भाई हम बैठ कर हमें बताइए, तजावीज़ दीजिए, हम कानून को मज़ीद बेहतर करने को तैयार हैं, जो चीज़ें काबिल अमल होंगी हम करेंगे उसको। लेकिन अगर मुतालबा आप करें 2001 का कानून ले आओ जो पूरे मुल्क में कहीं नहीं है, तो यहाँ तो नहीं आ सकता ना फिर वो। मतलब कराची के लिए या सूबा सिंध के लिए अनोखा कानून तो नहीं आ सकता। आप एक जैसा कानून बनाएंगे या मिलता जुलता बनाएंगे, या कम से कम उस चीज़ पे बनाएंगे जिस पे ज़्यादा लोगों का इत्तेफाक हो जाए। तो बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल कर सकते हैं। जमात इस्लामी से हम बात कर रहे हैं, PSP से कर रहे हैं, हम MQM PTI से भी करने को तैयार हैं, लेकिन ये करेंगे इसलिए नहीं
कि ये बेसिकली लोगों की तवज्जो भी हटाना चाहते हैं महंगाई से, गैस की किल्लत से। 350 अरब रुपये का जो बोझ डाल दिया लोगों पे, उससे खाद का किसानों को नहीं मिल रही है, आपकी गंदम की अगली फसल मुतासिर हो रही है, आगे फिर आटे का बहरान आ रहा है, उससे हटाएंगे। चीनी भी आपकी महंगी हो गई है, पेट्रोल रोज़ाना ये महंगा करते हैं, बिजली की कीमत, उन तमाम चीज़ों से लोगों की तवज्जो ये हटाना चाहते हैं और उसके लिए नए नए इवेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे एक तरफ पीपल्स पार्टी को मुतनाज़ा बनाएं और दूसरी तरफ लोगों की तवज्जो जो जेन्युइन इशूज़ है लोगों के उस तरफ ना जाए। ओके, सो विद दैट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये पूरी जो एक मुहिम चल रही है या तहरीक चल रही है, ये किस करवट बैठती है, किस तरह से पीस हमें अटेन होता है और पीपल्स पार्टी की जो काविशें हैं वो किस तरह रंग लाती हैं। और बल्कि जिस तरह हमने इसकी बात की कि बल्दियाती निज़ाम में जो बेहतरी आप कह रहे हैं लाई गई है, इस पर भी नेक्स्ट सेशन में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये बेहतरी है क्या जिस पर इतना ह्यू एंड क्राई हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपका बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।